कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो जैसा ऑलरेडी आप सभी सुन रहे होंगे कि BTUP का सिलेबस जो है एक बार फिर से बदल गया है। तो इसके बारे में क्या सच्चाई है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैकेनिकल को गाइड करते हैं। तो हमारे अगर मैकेनिकल थर्ड सेम वाले हैं और मैकेनिकल फिफ्थ सेम वाले हैं, ठीक है। देखो, हम भी अपना काम कर रहे हैं, यानी अपनी तैयारी कर रहे हैं लगातार, और कॉलेज का भी प्रेशर रहता है। ऑलरेडी अपना काम जो रहता है वो मैंने दे दिया है, यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल प्रोवाइड करना होता है, वो मैंने ऑलरेडी चैप्टर वाइज दे दिया है। टॉप 15 और टॉप 5 वो लास्ट मोमेंट पे दूंगा, लगभग 1 महीने पहले। और नोट्स कम्प्लीटली अपडेट कर दिए हैं। थर्ड सेमेस्टर वालों का कुछ पोर्शन उसमें ऐड करना है, वो भी 2-4 दिनों के अंदर ही ऐड कर देंगे। और फिफ्थ सेमेस्टर कम्प्लीटली एकदम कोर्स रेडी है, तो अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हो। क्योंकि 99 रुपीज़ अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप मत लीजिएगा। वरना 99 में ना कोई कोर्स दे रहा है ना कभी कोई देता है, लेकिन एज ए स्टूडेंट और अपने दोस्तों के लिए इस तरीके से सोचता हूँ कि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ना बुक लेने की ज़रूरत पड़े, ना क्वेश्चन बैंक लेने की ज़रूरत पड़े, ना किसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने की ज़रूरत पड़े, ना प्रीवियस ईयर पेपर मांगने की ज़रूरत पड़े। ये सारी चीज़ें चाहे वो थर्ड सेम हो चाहे फिफ्थ सेम, सेम यही चीज़ फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी है। लेकिन इन लोग का सिलेबस लगातार चेंज हुआ है, फ्लक्चुएट हुआ है, तो उसकी वजह से मुझे फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस मेंटेन करना पड़ रहा है। ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल का मेंटेन्ड है, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा चेंज करना है और उसको भी करके अपलोड कर दिया जाएगा। खैर, आज का ये टॉपिक जो है मेरे प्यारे साथियों, हमारे सिलेबस चेंजिंग को लेकर के है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सिलेबस चेंजिंग में जो अफवाहें हैं उनको समझना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखोगे तो मैथमेटिक्स फर्स्ट है, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट है, एज इट इज है। यहाँ पे उन्होंने बोला है अप्लाइड केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम। ये सेम थिंग कहाँ पर होता है पता है? ये सेम थिंग कहाँ पर होता है पता है? ये होता है बीटेक फर्स्ट ईयर में भी। तो ऑलरेडी आप सभी को पता है कि बीटेक फर्स्ट ईयर का, यानी आपका जो BTUP डिप्लोमा बोर्ड चल रहा है, वो बीटेक का करिकुलम लागू कर दिया गया है। यानी यहाँ पर भी आप सभी देखेंगे तो टेस्ट के बदौलत नंबर मिलेंगे और आपको क्रेडिट पॉइंट भी मिलने वाले हैं, यानी क्रेडिट पॉइंट के बेसिस पे आपका सब कुछ होगा। तो बीटेक के फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है जिस तरीके से रहता है, वो सेम करिकुलम को इन्होंने लॉन्च किया है। वहाँ पे भी केमिस्ट्री और इंट्रोडक्शन टू IT सिस्टम ऑप्शनल में होता है। और जनरली क्या 100% लिख सकता हूँ यहाँ पे कि केमिस्ट्री ही आप सभी को पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में। और कुछ लोगों का कहना है कि अब आप लोगों के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे, द इंस्टीट्यूशनल अथॉरिटी में सेलेक्ट अल्टरनेटिव सब्जेक्ट एज इंडिकेट 1.3, 1.4 एंड 1.5। कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेगा, बच्चे नहीं सेलेक्ट करेंगे। इसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट इलेक्टिव। एक होता है डिपार्टमेंट इलेक्टिव, एक होता है ओपन इलेक्टिव। अब हमारे में अभी थर्ड ईयर तक हमारा डिपार्टमेंट इलेक्टिव चल रहा है। जब मैं फाइनल ईयर में आऊँगा तब मुझे ओपन इलेक्टिव मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? चलिए, और यहाँ पे कम्युनिकेशन इंग्लिश फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ाया जाएगा, ये सेकेंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ाया जाएगा। ग्राफिक्स भी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही देना पड़ेगा। या आपको वर्कशॉप प्रैक्टिस के बारे में अगर लेकर के वो लोग जाते हैं तो उसमें कोई मतलब कह सकते हैं घबराने वाली बात नहीं है। आप वर्कशॉप प्रैक्टिस भी फर्स्ट ईयर में कर सकते हो, आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा। और यही सेम थिंग आपके कह सकते हैं कि सेकंड सेमेस्टर के लिए लागू होगी। मैथमेटिक्स सेकंड, फिजिक्स सेकंड, फिर केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ रखा है तो IT सिस्टम पढ़ोगे, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ रखा है तो फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, और यहाँ पे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में कोई भी दिक्कत है ही नहीं, और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और वर्कशॉप में कोई एक ऑप्शनल पकड़ लोगे। तो मोटा मोटी कहने का मतलब है जो पहले सिलेबस था वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं है। बस एक हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर से कुछ इसमें चेंजेस आने की संभावना रहे, यानी कॉलेज अपनी तरीके से लागू करे। बाकी अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।